सुप्रभात प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन कैप्सूल चैनल पे, जहां पे हम नई नई वैकेंसियों से संबंधित अपडेट्स लेकर आते रहते हैं। इसी क्रम में आज हम लेकर आए हैं बिहार विद्यालय में शिक्षकों की भर्ती के बारे में। ठीक है, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, तो हम बात करेंगे गणित, विज्ञान, कंप्यूटर एवं शारीरिक शिक्षकों की भर्ती की, जो इसके अंतर्गत होने वाली है। और ये न्यूज़ जो है आज के पेपर में सर्कुलेट हो रही है। यहाँ न्यूज़ का टाइटल दिया हुआ है 90,000 शिक्षकों की भर्ती होगी, फिर भी 60,000 पद खाली रह जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका आज 24 तारीख है और आज के पेपरों में ये प्रमुखता से इसको जगह दी गई है। तो यानी एक मतलब जो भी शिक्षक बनने की अभिलाषा रखते हैं उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन खबर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इन्होंने और थोड़ा सा कदम आगे बढ़ा के इन्होंने पूरी जानकारी दी है कि जून से ये आवेदन करने आरंभ कर लेंगे। ठीक है, यानी ये आपका मुझे लगता है कि मई में विज्ञापन निकाल देंगे और जून से ये आवेदन स्टार्ट हो जाएगा और अगस्त में आपकी परीक्षा ले लेंगे। ठीक है, और सितंबर में रिजल्ट और नवंबर में ज्वाइनिंग, यानी आपका लोकसभा चुनाव के पहले या उधर मुझे लगता है कि सरकार गठित होगी तब आप जो है ज्वाइन कर रहे होंगे। ठीक है, तो एक आप जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन खबर है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले इस पेपर की कटिंग के बारे में विस्तृत रूप से देख लेते हैं कि और क्या क्या जानकारियां निकलकर सामने आती हैं। चलिए, आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं नई अपडेट्स पाने के लिए, जहां पे हम बिहार गवर्नमेंट जॉब से संबंधित और नई अपडेट्स के लिए आप हमें जरूर फॉलो करें। और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। जैसा कि हम आगे हैं पेपर की कटिंग के, तो यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि टीआरई, ठीक है ना, जून से आवेदन, अगस्त में परीक्षा और सितंबर तक रिजल्ट, यहां इन्होंने हेडलाइन देकर रखी हुई है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि 90,000, ये तो हमने आपको बता ही दिया। अब यहां पे थोड़ा सा हम इसके डीप में जाते हैं और विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करते हैं कि और क्या न्यूज़ इसमें निकल के आ रही है। तो यहां पे देखिए कह रहे हैं कि टीआरई 4 के माध्यम से राज्य में 90,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी, कह रहे हैं। इसके बाद भी 60,000 पद रिक्त हो जाएंगे। ठीक है, मौजूदा समय में बिहार के सरकारी स्कूल में 5,65,000 शिक्षक कार्यरत हैं। ठीक है, और जबकि जरूरत है 7 लाख शिक्षकों की, यानी अगर 7 लाख में से 5,65,000 अगर हम घटाते हैं तो 1,35,000 के करीब ये भर्ती मतलब ये पद जो हैं रिक्त हैं। ठीक है, स्कूलों में 1,35,000 और अभी कराने जा रहे हैं ये 90,000। ठीक है, बाद में कह रहे हैं 60,000 कराएंगे और तब तक हो सकता है कि 15,000 और जो है रिक्त हो जाएंगे पद, तो उसको ऐड करके इन्होंने 1.5 लाख के करीब कहा है। यानी ये 90,000 अभी करेंगे, 60,000 रिक्त रहेंगे, उसको बाद में करेंगे। ठीक है, तो ये 1.5 लाख के करीब आपकी वैकेंसियां खाली हैं। अब इसमें क्या कहते हैं, शिक्षा विभाग कह रहा है कि 2026 तक रिक्त सभी पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अब देखिए यहाँ पे 90,000 की तो हो गई, इस 60,000 की कह रहे हैं कि 2026 में हम इसको पूरा कर लेंगे, यानी आपकी टीचर की भर्ती पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि टीआरई 4 में टीआरई 3 के तहत जो आपकी अभी पिछली जो भर्ती हुई थी टीचर की, जो पार्ट 3 वाला था, उसमें 22,000 पद जो हैं उसको भी इसमें जो रिक्त रह गए थे उनको भी शामिल करने की इनकी मंशा है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि जून के अंतिम सप्ताह में आवेदन शुरू हो जाएंगे, यानी जून के अंतिम सप्ताह में इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और फिर कह रहे हैं कि फिर कह रहे हैं कि अगस्त में परीक्षा होगी और सितंबर तक रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, और ये किसने कहा है, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया है कि टीआरई 4 में जो शिक्षकों की नियुक्ति होगी उसके लिए हम किससे कराएंगे भर्ती, तो वो कराएंगे बीपीएससी के तहत कराएंगे। ठीक है, और अगस्त तक परीक्षा ले जाएगी, यानी आपका अगस्त में परीक्षा हो जाएगी और सितंबर में रिजल्ट भी निकल जाएंगे, अनाउंस हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे तो 950 इंजीनियरों की बहाली होगी, 26 मई से 25 जून तक आवेदन है। ठीक है, ये तो अलग खबर है। यहाँ पे हम आते हैं फिर से टीआरई 4 के, कह रहे हैं कि पेपर वाले के मुकाबले कठिन होगा, मतलब इस बार जो पेपर होगा 90,000 शिक्षकों के लिए थोड़ा सा कठिन इसका बना रहे हैं सिलेबस। और ऐसा किस लिए बना रहे हैं, इन्होंने खास इंक्लूड किया है इसको। देखिए इन्होंने क्या कहा है, 1 सेकंड थोड़ा सा जूम करते हैं इसको। यहाँ पे देखिए ये कह रहे हैं कि
टीआरई 4 का पेपर जो है पहले की अपेक्षा कठिन होगा। और कठिन होने का कारण क्या है, कह रहे कि भाषा पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। भाषा का प्रश्न पत्र बीपीएससी स्तर का होगा, क्योंकि स्कूल में बीपीएससी द्वारा जो पिछली बीपीएससी के द्वारा जो नियुक्त किए गए हैं शिक्षकों की भाषा की लेखनी में गलती हो रही है। अब क्या हो रहा है कि देखिए, कृपया जो लिखना है ना, कृपया लिख रहे हैं इस तरह से, ठीक है, जो कि गलत है। असमर्थ को असमर्थ लिख रहे हैं, तो इस तरह से ये लेखनी में जो गड़बड़ हो रही है, इसलिए इस बार पेपर जो है टीआरई का 4 का वो थोड़ा सा हार्ड होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि किस किस पदों पर और किस किस की सापेक्ष भर्तियां होंगी। तो देखिए, सबसे अधिक ये नियुक्ति की बात कर रहे हैं कि गणित, विज्ञान, कंप्यूटर और शारीरिक शिक्षकों की भर्तियां होनी है। 120 से लेकर 200 छात्रों पे 5 शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। हर स्कूल में कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति, 28,000 स्कूलों में कंप्यूटर लैब योजना के तहत कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। तो यानी बीपीएससी के तहत ही कंप्यूटर शिक्षकों की भी आपकी भर्ती निकलने वाली है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि परीक्षा का सिलेबस जो है 2 भागों में विभाजित होगा। सबसे पहला जो होगा, हिंदी और अंग्रेजी भाषा की समझ और लेखन क्षमता की परीक्षा ली जाएगी, जैसा कि इन्होंने बताया है कि कमजोर है लोगों की लेखन क्षमता। फिर कह रहे हैं कि जबकि भाग 2 में विषय से आधारित जैसे गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और बाल विकास के विषयों का होगा। यानी पहला जो है आपका एक तरह से चेक किया जाएगा कि आपकी लेखनी कैसी है, और दूसरा आपका जो जिस टॉपिक को आप पढ़ाने के लिए इंक्लूड हो रहे हैं, जैसे गणित के शिक्षक होंगे, विज्ञान के होंगे, सामाजिक अध्ययन के या बाल विकास के, तो उससे संबंधित विषय के जो हैं आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो एक नई तैयारी कर लीजिए, एक नई शिक्षक भर्ती आपके सामने खड़ी है। अगले महीने से इसके आवेदन आरंभ हो जाएंगे, तो ये बड़ी ही अच्छी खबर है जो भी छात्र जो है वो टीचर बनना चाहते हैं। तो ये थी हमारी तरफ से महत्वपूर्ण लेकिन आवश्यक सूचना। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।